अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरह आप एक लेटर जो सेपरेटली आपने क्रिएट किया है और एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसको आप किसी को अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये प्रोसेस इस तरह है कि आपने ये लेटर सिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं किया, यानी इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं किया जो ई फोज है, बल्कि आपने सेपरेटली किसी वर्ड की फाइल में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। उस पर अपने सिग्नेचर ऐड किए हैं, जितने भी कोई नेक्स्चर वगैरह थे वो ऐड करके आपने अलग से एक पीडीएफ की फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब वो एक पीडीएफ की फ़ाइल है, एक लेटर है जिसके अंदर ही तमाम अनेक्स्चर्स हैं। तो उसको आप कैसे किसी को इस ई फोज के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ये आपके पास डैशबोर्ड शो होगा आपके सामने। यहाँ आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ये रिसीट एंड इशू ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। क्या फिल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट नेचर टाइप है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। देन अगेन ये डॉक्यूमेंट नेचर आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। आपका कोई लेटर है, एप्लीकेशन है, कोई एलपीआर है, ये आप सर्च करेंगे तो वो विजिबल होता जाएगा। अगर लेटर है तो यहाँ पे आप लेटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया। देन आप यहाँ पे सब्जेक्ट नेम मेंशन करेंगे। ये सब्जेक्ट लिख दिया जी, इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रोसेसिंग। ये एक लेटर है जो मैं डिस्पैच करना चाहता हूँ। यहाँ इसके बाद ये फील्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने फोकस करना है जो स्टार्ड आइटम्स हैं जिनके सामने ये स्टार लिखा आ रहा है, वो मेंशन है, वो मैंडेटरी है, तो उनको आपने लाजमी फिल करना है। ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप रजिस्ट्रेशन मोड में जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इनकमिंग आउटगोइंग। यहाँ पे ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि जब कोई भी लेटर आप हमारे महकमे के अंदर रहते हुए किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस के किसी यूज़र को, किसी ऑफिसर को आप अगर वो लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इनकमिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर इस महकमे से किसी दूसरे महकमे में आप लेटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो देन आप आउटगोइंग सेलेक्ट करेंगे। अभी जो इस सिचुएशन में मैंने जो लेटर सेंड करना है वो हमारे ही डिपार्टमेंट के यूज़र को सेंड करना है, तो इसके लिए मैं इनकमिंग पे क्लिक करूँगा। तो मैंने इनकमिंग पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ जो लेटर है उसका रेफरेंस नंबर, जो डिस्पैच नंबर ऑफिस का हम लगाते हैं, जो NO.AD. इस तरह का लिखा होता है, वो आप मेंशन करेंगे। कंप्लीट लिखना चाहें आप कंप्लीट लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में 2365 ये नंबर मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे डायरी डेट, जिस डेट को ये लेटर जो है डायरी, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ आप प्रीवियस डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते, सिर्फ करंट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही होगी। देन ये लेटर की इशू डेट है। हो सकता है लेटर पे इशू डेट कल की हो, लेकिन डिस्पैच मैं आज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कल की डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। या उससे पहले कोई पुराना लेटर है जिसकी डेट कोई और है तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लूँगा। या नेक्स्ट फेज़ आता है, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड किसको करना है। तो फॉरवर्ड टू में यहाँ पे ये यूज़र आ रहा है लिखा, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जिस यूज़र को आपने फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, करंटली मैंने जस्ट PA2 ये इनको मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक टेस्ट फाइल है, तो इसलिए मैंने इस यूज़र को कर रहा हूँ। आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट का यूज़र है उसका कोई आप शॉर्ट नेम लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीपल लोगों को आपने सिलेक्ट करना है, सेंड करना है लेटर, तो उसके लिए आप मल्टीपल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आइकन बना आ रहा है कांटेक्ट का, सिलेक्ट पर्सन्स का। जब इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप हमारे डिपार्टमेंट का नाम देखेंगे, ऑलरेडी आ रहा है। आप गेट पे क्लिक करेंगे, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के यूज़र्स हैं यहाँ पे शो हो गए। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जिसको आप लेटर सेंड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये मैंने लिखा, ये देखें तमाम असिस्टेंट्स आ रहे हैं। मैं जिनको सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह ऐड हो गए। ठीक है, मैं किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है,
मल्टीपल फॉरवर्डिंग की जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अनचेक कर दूँगा। ठीक है, ऑफिस फराम, किस ऑफिस से ये लेटर आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल पंजाब प्रोबेशन, ये ऑप्शन आ रही है यहाँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आके अपना आप लेटर अटैच करेंगे। मैं ब्राउज़ पे गया, यहाँ मैं देखता हूँ मैंने जो लेटर कहाँ पे है मेरा, मैं उसको अटैच कर दूँगा इसमें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E4, ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएंगे, रिसीट एंड इशू पे आपने क्लिक करना है। इसके नीचे ये रजिस्टर्ड है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह का जो एक फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन डॉक्यूमेंट नेचर में लेटर, LPR, एप्लीकेशन जो भी है यहाँ पे आप सर्च करके उसको सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट मैंडेटरी है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि सब्जेक्ट सेम जो लेटर के अंदर आपने लिखा है वही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मोड में अगर विद इन डिपार्टमेंट आपकी डाक जा रही है तो आप इनकमिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी और डिपार्टमेंट में जा रही है तो आप यहाँ पे आउटगोइंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फिर आप आएंगे, जिसको आपने फॉरवर्ड करनी है उनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल फॉरवर्डिंग, अगर एक से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आके ब्राउज़ करेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लेटर डिस्पैच हो जाएगा कंसर्न पर्सन या पर्सन्स को जिनको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप ये देखना चाहते हैं आपका लेटर डिस्पैच हुआ है या नहीं, तो ये देखें ये ब्लैंक शो हो रहा है। ये रजिस्टर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे देखें शो हो रहा है किस पर्सन ने ये लेटर डिस्पैच किया है, कब किया है, उसका डायरी नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। ये किसको लेटर असाइंड हुआ है यानी जिसको सेंड हुआ है उनका नाम आ रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखना चाहें आप क्लिक करेंगे तो जो लेटर डिस्पैच हुआ है इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा जी, ये लेटर डिस्पैच हुआ है। बहुत शुक्रिया।